नमस्कार। आज कोरोना वायरस की वजह से चाइना पूरी दुनिया की आंख में खटक रहा है और पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित अमेरिका ने तो हर किसी मोर्चे पर चाइना का बहिष्कार किया ही हुआ है। इस वजह से इस समय में पूरी दुनिया के देशों का ध्यान भारत व चाइना से लगे व दोनों के भौगोलिक समीकरणों, चाहे वे आपस में हो या फिर बाकी पड़ोसी देशों से, पर ही लगा हुआ है। और इसी समय ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, वियतनाम सरीखे चाइना के पड़ोसी खुलकर चाइना की गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। वहीं यूरोप के अधिकतर देश जो कि चाइना से किसी न किसी प्रकार, चाहे वह पारंपरिक हो या व्यापारिक कारणों के चलते, किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि वे व्यापार चुने या सदाचार। और शायद इसी वजह से यूरोपीय यूनियन इस समय ना ही कहीं चर्चा इत्यादि में है और ना ही भारत या किसी भी चाइना के पड़ोसी देश द्वारा यही कोशिश हुई है कि वे किसी यूरोपीय देश को किसी प्रतिद्वंदी के रूप में चाइना के समक्ष लाकर खड़ा करें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ये दुनिया शीत युद्ध के साए में पहुंचना शुरू हो गई थी, जिसमें दो ही गुट थे, एक अमेरिका और दूसरा रूस। शीत युद्ध के दौरान जो अनदेखी एशियाई देशों के साथ हुई थी, वही आज यूरोपीय देशों के साथ हो रही है। क्योंकि जैसे उस समय रूस और अमेरिका में अपने साथी देशों के रूप में एक एक कर यूरोपीय देशों में निवेशों का दौर चलाया था ताकि वे यूरोपीय देशों के साथ को अपने लिए पुख्ता कर सकें, पर वे कभी एशियाई देशों को अपने साथी के रूप में नहीं बल्कि केवल पिछलग्गू देशों के रूप में देखा करते थे। वहीं आज के हालात बिल्कुल उलट, जो कि दो महाशक्तियां चाइना व अमेरिका अपने एलाइज के रूप में यूरोपीय शक्तियों को बिल्कुल अनदेखा कर एशियाई देशों की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। बस फर्क यही है कि उस समय रूस और अमेरिका दोनों ने सभी देशों के साथ निवेश का रास्ता अपनाया था, पर आज चाइना ने एक योजना के अनुसार अधिकतर देशों को या तो धमकाकर या फिर कर्ज के जाल में फंसाकर अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया है। जहां अमेरिका ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, जापान, कोरिया आदि देशों में निवेश का रास्ता अपनाया है, तो चाइना ने भारत, भूटान, ताइवान, वियतनाम को धमकाने के रास्ते से वह पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल व ईरान सरीखे देशों को निवेश के जाल में फंसाकर अपने प्रभुत्व में लाने की कोशिश की है। विगत में हुए शीत युद्ध की वजह से सन 1945 से 1990 के दशक में यूरोपीय देशों के हुए निवेश से वहां के देशों ने अभूतपूर्व तरक्की की, तो आज वही हालात एशियाई प्रायद्वीप के बनते हुए लगते हैं। उस वक्त अधिकतर पश्चिमी यूरोपीय देश जहां अमेरिका के साथ थे, वहीं पूर्वी यूरोप में रूस का काफी अच्छा प्रभाव था। ये उस समय पूंजीवाद व समाजवाद की आपस की लड़ाई का नतीजा था, पर आज के संदर्भ में केवल अच्छाई और बुराई का ही लगता है और आप लोग बेहतर समझते हैं कि कौन सा पाला अच्छाई का है और कौन सा पाला बुराई का है। आपको हमारी आज की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, वीडियो शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।